तो फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटीसी पर यानी कि छोटा ट्यूशन क्लासेस पर। तो आज हम लोग का टॉपिक है भिन्न यानी कि इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। ये नंबर सिस्टम का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो पहले आप लोग देख सकते हैं, फिर ये वाला वीडियो आप लोग देखिए। चलिए तो वीडियो को बिना देरी करते हैं शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भिन्न कितना प्रकार के होते हैं तथा भिन्न संख्या किस किस तरह के भिन्न संख्याएं होते हैं। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न संख्याएं ये निर्माण कहां से होते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक उदाहरण देते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं आप लोग तीन भाई हैं, आप लोग तीन भाई, एक ए, एक बी और एक सी। ठीक है, ये तीन भाई हैं आप लोग, और आपके पास है 4 गो रोटी। कितना रोटी है? 4 गो रोटी है आपके पास, 4 गो रोटी है। ठीक है, आपके पास 4 गो रोटी है, और किसी एक भाई ने बोला, मान लेते हैं बी ने बोला, मेरे को बहुत ही ज्यादा भूख लगा है, अभी हम पूरा खाएंगे। तो बोला 4 ही गो रोटी है, अब तुम पूरा खाओ या आधा खाओ, या पेट भरे चाहे नहीं भरे, 4 गो रोटी को ही खाना है आपको। लेकिन सी ने बोला, ये थोड़ा सा चालाक थे, क्या बोला कि देखो तुम खा रहा है लेकिन हम लोग को भी चाहिए, वो भी समान समान चाहिए भाई। क्या चाहिए? समान समान चाहिए। तो फिर ए ने बोला कि अच्छा समान समान चाहिए, तो बोला पहले समान समान बांट लो, उसके बाद अपना अपना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किया ना, बांटा। तो 4 गो रोटी सब एक एक पहले लिया, एक एक पहले ले लिया। अब 3 गो रोटी तो बांट लिया, अब बचा कितना? 1 गो रोटी बच गया। कितना रोटी बचा? 1 गो रोटी बच गया। 1 गो रोटी तो बच गया, अब बोला कि इसको कैसे भाग करेंगे, इसको कैसे भाग करेंगे? तो बोला अच्छा ये बच गया, ठीक है, इसको क्या करेंगे, अभी 3 भाग में भाग कर देंगे। अच्छा, और 3 भाग में भाग करना है, ठीक है। तब चलिए, तब इस तरह से हम लोग क्या किए ना, उन लोगों ने 3 भाग में बांट लिया, 3 भाग में बांट लिया। अब क्या किया ना, 1 भाग ले लिया ए ने, 1 भाग ले लिया बी ने, और 1 भाग ले लिया आपका सी ने। इस तरह से बांट लिया। अब इसको इससे कैसे जुड़ेंगे कि अगर बोले कि ए को कितना भाग मिला, बी को कितना भाग मिला और सी को कितना भाग मिला, तो पहले तो एक एक मिल गया पूरा पूरा, और बाद में जो टुकड़ा एक मिला तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको तो हम लोग इस तरह से लिख नहीं सकते ना, ये टुकड़ा एक टुकड़ा को इस तरह से नहीं लिख सकता ना एक के साथ, क्योंकि वहां तब नंबर के साथ ही लिखना पड़ेगा, कुछ संख्या उसके साथ लिखना पड़ेगा। तब क्या गया ना, तब भिन्न का निर्माण किया गया। किस संख्या का निर्माण किया गया? भिन्न का निर्माण किया गया। उसमें क्या बोला कि अगर ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, तो बोला कि भिन्न संख्या बोलता है कि पूरे भाग का एक भाग, पूरे भाग का एक भाग, और बाय होता है पूरा भाग। ठीक है, अब नीचे है पूरे भाग और ऊपर में है क्या है ना, पूरे भाग का एक भाग को लिखना है। अब क्या किया, जब भिन्न संख्या लिखते हैं ना, तो 2 पूर्ण संख्या के बीच में एक रेखा खींचा जाता है, एक रेखा खींचा जाता है, और इस रेखा को कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं अपर्ण कहते हैं या बटा कहते हैं। यानी कि 4/2, या बोल सकते हैं 4/2, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो ये ऊपर और ये नीचे, यही इस रूप को कहते हैं भिन्न संख्या। इस रूप को कहते हैं भिन्न संख्या। उसी को आप यहां लिख लीजिए। देखिए भिन्न बराबर क्या होता है ना, पूरे भाग का एक भाग और पूरा भाग आपका नीचे। यानी तो देखिए कि पूरा भाग कितना है, पूरा भाग कितना है, ए बी सी, 3 गो भाई था, इसलिए 3 भाई का कितना भाग हो गया, टोटल भाग हो गया आपका 3 भाग, इसलिए नीचे लिखना है 3 भाग। और 3 भाग का हर एक ने कितना कितना ले रहा है, मतलब 1 भाग, तो 3 भाग का कितना 1, इसलिए हो गया 1/3। तो इस संख्या को जो एक बाद में मिला 1, तो उसको जोड़ देंगे 1/3, तो 1/3 जोड़ दिए तो उसको इतना मिला, इसको भी मिलेगा 1/3 और इसको भी मिलेगा 1/3, सबको मिला 1/3, 1/3 1/3 1/3 करके मिल गया। यहां समझ में आएगा। तो इस तरह से भिन्न का निर्माण होता है। और क्या गया कि सोचने लगा, अच्छा इसको पूरा भाग थोड़ा सा सुनने में अकवर्ड लग रहा है, तो क्या करेंगे ना, इसको ना कुछ नाम दे देते हैं। तब क्या गया मैथमेटिशियन ने किया कि ऊपर का जो है उसको नाम दिया गया, जैसे मान लेते हैं ये P है और नीचे है Q।
ठीक है, नीचे p ऊपर q, तो ऊपर का जो है उसको नाम दिया गया अंश, ऊपर का चीज को नाम दिया गया अंश, और इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरेटर, ठीक है, और नीचे का नाम दिया गया हर, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। इस तरह से नाम दिया गया इसको कि भिन्न संख्याओं को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ऊपर को कहेंगे अंश यानी कि न्यूमिनेटर, नीचे को कहेंगे हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो यानी कि बच्चों यहां आप देखिए कि यहां न्यूमिनेटर कितना है 1 और यहां डिनोमिनेटर कितना है 3। समझ में आ गया? ये हो गया आपका अंश, ये हो गया आपका अंश और ये हो गया आपका हर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? ठीक है। और बोला गया कि अगर कोई भी इस तरह से हम लोग कुछ भी नंबर लिख देंगे ऊपर नीचे तो क्या भिन्न संख्या बन जाएगा? तो सोचा कि नहीं, कुछ भी लिख देने से भिन्न संख्या नहीं होता, कुछ कंडीशन कुछ रीजन के साथ ही भिन्न संख्या होता है। ठीक है, जैसे पहला रीजन आपका आता है ना, q नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, पहला कारण होना चाहिए q नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि हर कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। पहला रीजन नहीं कहता है हर कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा यानी कि 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 के नीचे मान लेते हैं 1 है, 1 का वैल्यू कुछ नहीं माना जाता है भिन्न में, तो यानी कि 2/1 यानी कि क्या होगा ओनली 2, तो ये तो एक पूर्ण संख्या है, भिन्न संख्या थोड़ी है, तो इसलिए ये भिन्न संख्या नहीं कहलाएगा, इसलिए नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि हर कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा रीजन ये है कि p नॉट इज इक्वल टू q, हमेशा ये होना चाहिए कि p नॉट इज इक्वल टू q, p और q हमेशा अलग अलग होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। पहला रीजन ये है कि p नॉट इज इक्वल टू q, मतलब कि दोनों समान नहीं होना चाहिए, नहीं तो भिन्न संख्या नहीं कहलाएगा। मान लेते हैं जैसे कि लेते हैं यहाँ 2 था, तो यहाँ अगर 2 ले लेंगे तो क्या हो जाता है ना, 2 2 कट जाता है, 2 1 जा 2 2 1 जा, तो कितना बचा 1 बचा, तो ये क्या है पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो तब क्या है ये भिन्न संख्या बचा नहीं बचा, तो आपस में कभी भी बराबर भी नहीं होना चाहिए और नीचे 1 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि हर का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और अंश और दोनों समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर समान होता है तो वो भिन्न संख्या नहीं कहलाएगा। अब तीसरा रीजन ये है कि p नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, p नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि p कौन है अंश, अंश कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अंश कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भिन्न संख्या में अंश आ गया 0 तो आपका क्या हो जाएगा ना, इसका वैल्यू कितना आता है 0 अच्छा है, तो ये क्या है एक भिन्न संख्या है 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा तब भी एक भिन्न संख्या नहीं कहलाएगा, तो ये भी एक फ्रैक्शन नंबर नहीं कहलाएगा। समझ में आएगा? और चौथा नंबर क्या देता है ना, q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और हर भी 0 नहीं होना चाहिए, दोनों 0, दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर दोनों में से कोई 0 है तो वो नंबर फ्रैक्शन नंबर नहीं है आपका। ठीक है, नहीं तो नीचे अगर 0 आ जाएगा तब भी ये फ्रैक्शन नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनका सॉल्व होता है अपरिभाषित, परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसको कैन नॉट डिफाइन किया जाता। समझ में आएगा? तो इस तरह से कुछ कंडीशन के कारण हम लोग भिन्न संख्याओं को लिखा जा सकता है, तो ये 4 कंडीशन है, समझ में आएगा आप लोगों को? तो इसलिए इसका डेफिनेशन बनता है कि जिस संख्या को हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसी संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं कि भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संपूर्ण भिन्न यानी कि होल फ्रैक्शन, दूसरा होता है संग्रह भिन्न यानी कलेक्शन फ्रैक्शन, ये होता है। ठीक है, अब ये दोनों है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि संपूर्ण भिन्न, संपूर्ण क्या भिन्न किसे कहते हैं ना जब एक पूर्ण को विभाजित करके उसको एक भाग को हम लोग दर्शाते हैं ना, उसे कहते हैं संपूर्ण भिन्न। ठीक है, जब
इसे ही कहते हैं, जब एक भाग को, एक पूर्ण को विभाजित करके एक भाग को दर्शाएंगे उसे कहेंगे संपूर्ण भिन्न। यानी कि जैसे आप लोगों को पहले ही उदाहरण दे दिए, एक रोटी था, इसको हम लोग क्या किए थे ना, 3 भाग करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको 4 समान भाग में बांटेंगे। पूर्ण क्या है, एक रोटी, ये एक पूर्ण है, उसको क्या किया ना, कुछ भागों में समान समान भागों में विभाजित कर दिए। तो इस तरह के विभाजितों को कहते हैं संपूर्ण भिन्न। इस तरह के विभाजितों को कहेंगे संपूर्ण भिन्न। मान लेते हैं आपके पास एक केक है इस तरह का, इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांट दिए तो ये क्या हो गया ना, ये संपूर्ण भिन्न के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जब भी कोई एक चीज को हम लोग ज्यादा भागों में बांटते हैं उसको ही कहते हैं संपूर्ण भिन्न, यानी कि होल फ्रैक्शन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, ये क्या है ना, संग्रह भिन्न। जब किसी संग्रह को कोई बराबर भागों में बांटते हैं, कोई बराबर भागों में बांटते हैं, उसी को कहते हैं संग्रह भिन्न। ठीक है, जब कोई ठीक है, जब कोई संग्रह यानी समूहों को बराबर भागों में बांटेंगे, कुछ बराबर भागों में बांटेंगे, उसी को कहेंगे संग्रह भिन्न, यानी कि कलेक्शन फ्रैक्शन। समझ में आ गया। तो अब ये क्या चीज होता है ना, ये क्या होता है ना, कुछ समूहों में रहता है। मान लेते हैं एक बैग में है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का लड्डू, मन में लड्डू फूटा। ठीक है, तो 10 का लड्डू है आपका एक बैग में, तो इसको क्या करेंगे ना, समान भाग में बांटेंगे। तो मान लेते हैं कि एक एक को मिलेगा 2 लड्डू करके, तो इस तरह के भिन्नों को कहते हैं संग्रह भिन्न। समझ में आ गया। मान लेते हैं और एक बैग में है, ये आप कुछ कटोरे में रखा हुआ है चॉकलेट, है ना, चॉकलेट मान लेते हैं, ये चॉकलेट है ना, ये चॉकलेट रखा हुआ है किसी भी कटोरे में, मान लेते हैं ये चॉकलेट है, हंसे लड्डू के जैसा ही हो रहा है ना, ये चॉकलेट है, मान लेते हैं चॉकलेट है, इसमें 7 चॉकलेट रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ना, बांटेंगे। बोलेगा कि 7 जन में बांटो, तो एक एक करके बांट दो, हो गया कि नहीं, तो इसलिए एक में कलर कर दिए। तो इस तरह के भिन्न को कहेंगे, क्या कहेंगे ना, संग्रह भिन्न। ठीक है, और इस तरह के एक को बांटेंगे तो इसको कहते हैं संपूर्ण भिन्न। देखो ये ज्यादा है, 1 2 3 4 बहुत ज्यादा है, इसको जब हम लोग बांटते हैं तो बनता है संग्रह भिन्न, और एक को जब हम लोग काट कूट के बांटते हैं इसको बनता है संपूर्ण भिन्न। क्लियर है तो बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस भागों को हम लोग भिन्न में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं इसमें कलर किया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका कलर किया हुआ है, अब बोलेगा इस कलर वाला भाग को भिन्न में बदलिए, और इसमें भी एक कलर किया हुआ है। ठीक है, या एक ने खा लिया इसको। ठीक है, तो इसको कलर में मतलब भिन्न में बदलना है। ठीक है, चलिए कैसे बदलेंगे ना, हम पहले ही बता दी कि भिन्न जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, या अंश और हर के रूप में लिखते हैं। तो अंश में हम लोग क्या चीज लिखते हैं ना, पूरे भाग का एक भाग को लिखना है। तो पूरे भाग में कितना कलर किया हुआ है, एक भाग कलर किया हुआ, इसलिए एक, और पूरा कितना भाग है, 1 2 3 4 भाग है, इसलिए इसको कहते हैं 1/4। समझ में आएगा। ये इसमें भी वही इस प्रकार से कलर कितना किया है, एक, टोटल कलर है, टोटल कितना भाग है, 1 2 भाग, तो इसलिए टोटल भाग को नीचे लिखना है और कलर या खाने वाले भाग को एक ऊपर लिखना है। समझ में आएगा, कोई दिक्कत। जैसे ये वाला, इसको भी सेम टू सेम करेंगे ना, कितना भाग में कलर किया हुआ है, 2 भाग में, तो यहाँ 2 लिखिए। टोटल भाग कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 निकला है नीचे। ये हो गया भिन्न में चेंज। इसमें भी क्या ना, एक में कलर किया और टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया 7, हो गया भिन्न में। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भिन्न में कैसे हम लोग लिखेंगे, जो कलर किया है वो ऊपर में और टोटल को नीचे। समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लंबा होने के चलते इसका आगे हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न के प्रकार, कितने प्रकार के भिन्न संख्याएं पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।